हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 2 पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मामला कुशेश्वर स्थान का। आरोप पुलिस पर जमीनी विवाद में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने का। कृषि टास्क फोर्स एवं उद्योग विभाग की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। डाक मेला में ग्रामीण डाक जीवन बीमा एवं बचत खाता का प्रदर्शन। और कोरोना की काली याद। 2 वर्ष पूर्व 25 मार्च को लगा था संपूर्ण भारत में लॉकडाउन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले कुशेश्वर स्थान की घटना, जहां 2 पुलिसकर्मियों की पिटाई की सूचना आ रही है। दुकान में शटर के अंदर बंद कर 2 पुलिसकर्मी पीटे गए और जैसे ही ये खबर आई, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और मामला वहां तनाव का है। पुलिस लोगों की रक्षा करती है, लेकिन पुलिस को ही जब लोग खदेड़ दे, ऐसा ही हुआ कुशेश्वर स्थान में। थाने की पुलिस अपने ही इलाके में जबरदस्त फजीहत झेलनी पड़ी। गांव वाले की सुरक्षा का जिम्मा इनके हाथ है, लेकिन ऐसा हुआ जमीनी विवाद में एक पक्ष के सपोर्ट का आरोप, और उसके बाद महिलाएं भी हाथ में डंडा झाड़ू लेकर उठ गई और देखते देखते यह रणक्षेत्र बन गया और पुलिसकर्मी अंदर दुकान में बंद हो गए, जहां इनकी पिटाई भी हुई। बताया जाता है कि पूरा मामला इलाके के बैर गांव का है, जहां एक परिवार के आपसी जमीनी विवाद के कारण मामला बिगड़ा। एक पक्ष की इसकी सूचना बीती रात कुशेश्वर स्थान थाने को दी। थाने की पुलिस एक्शन में आई। रात में एक व्यक्ति अधिक लाल साहू को हिरासत में लेकर चली आई। दोनों पक्ष को सुबह थाने पर आने की बात कही। सुबह जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति के परिजन थाने पहुंचे तो हाजत में अधिक लाल साहू को नहीं देख परेशान हो गए। पुलिस से जब इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो डांट फटकाकर भगा दिया गया, ऐसा आरोप है। और इसी के बाद आक्रोश भड़का। महिलाओं का गुस्सा चरम पर था। थाना से आए
जी। इन लोगों का क्या मामला था हमको ही पता नहीं। जी जी। लेकिन ऐसे ही 3 लोग ढेला पत्थर बंद करने लगा, लोग मारने लगा, तो हम लोग आकर के इसको ठोक बचा दिए। सर आपका नाम? एएसआई संजय कुमार। तो आपका जल्दी में भागे हैं कि अच्छा जल्दी जाम तो जो है काफी समय से चल रहा है। अभी हमको पता नहीं था, हम लोग दूसरे जगह थे। ठीक बोल रहे हैं यहाँ का ग्रामीण मामला ये है, जो अधिक लाल साव जो है 2 शादी किया हुआ था। एक पक्ष में 3 लड़की और एक पक्ष में 1 लड़का है। अधिक लाल साव ने क्या किया, जो बेर चौक पर 3 कट्ठा जमीन है, उसमें से 1.5 कट्ठा जमीन वो अपना लड़की गीता देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, और 1.5 कट्ठा जमीन जो है सो अपना पहली की घरवाली भुखली देवी के नाम से रजिस्ट्री किया है। और उनका भुखली देवी ने क्या किया, फिर उसी लड़की गीता देवी के नाम से 19 दूर रजिस्ट्री कर दिया है। और सभी समाज को ये कहना है, जो आप दूसरे शादी करके लाए हैं उनको जो है सो हिस्सा मिलना चाहिए। इसी उनको हक नहीं दिया जा रहा है। उनका दामाद लक्ष्मी साहब है, वो बराबर गांव में क्रिमिनल लेकर आता है और सबको धमकी देकर जाता है, जो कुछ बोलेगा लेकर आता है और धमकी देकर जाता है, जो कोई कुछ बोलेगा तो उसको भूज देंगे। और आज 3 रोज से बराबर वो क्रिमिनल लेकर आता है। रात में जो है सो पुलिस वाले और क्रिमिनल दोनों आदमी अधिक लाल साव के घर पर से उठाकर ले गया। हम लोग 10 आदमी थाना पर रात में गए। थाना प्रभारी बोले जो सुबह में आइएगा, आप लोगों को सब कुछ जो है सो फैसला हो जाएगा। जब हम लोग सुबह में गए तो गाली गलौज देकर वहाँ से थाना पर से भेजा दिया गया। इसलिए उग्र होकर समाज जो है सो पूरे हिंदू मुसलमान बच्चा जाम किया। कौन सा जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में लाभुकों को उनकी राशि नहीं देने वाले बैंकों पर एफआईआर के अलावा उद्योग संबंधी ऋण की भी जानकारी ली गई और उद्योग किसी तरह प्रभावित न हो, ये भी निर्णय लिया गया। कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई और समीक्षा हुई उद्योग जगत की भी। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में 5 उद्यमी, जिनमें फेबर ब्लॉक, रेडीमेड गारमेंट, मिथिला मखाना, मिथिला पेंटिंग के लिए चयनित उद्योगों की प्रगति की समीक्षा की गई। मनीगाछी के फेबर ब्लॉक के उद्यमियों को बाजार में लंबे समय तक साख बनाए रखने के लिए निर्देश दिया गया। अच्छी किस्म का फेबर ब्लॉक का निर्माण करने को भी कहा गया। बैठक के दौरान ऋण आवेदन की स्वीकृति प्रदान करने में विलंब की जानकारी भी दी गई। डीडीसी द्वारा बताया गया कि केवटी प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लाभों की जानकारी दी है कि बैंक के द्वारा उन्हें किस्त की राशि 40,000 की जगह 10,000 रुपये ही दिया जा रहा है। बैठक में बेनीपुर के मखाना उद्यमी ने कहा कि यदि उन्हें दरभंगा रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या समाहरणालय परिसर में स्थान मिल जाए तो अपनी दुकान स्थापित करना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत मखाना एवं मिथिला पेंटिंग के लिए दुकान उपलब्ध कराने की कार्रवाई हेतु डीडीसी को निर्देश दिया। अनाज भंडारण के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक गोदाम बनाने की भी बात उठी। 40,000 रुपए दिया हुआ है, सारे लाभों को बैंक 10,000 से ऊपर निकाल नहीं दे रहा है। बोला मार्च खत्म होने दो, बैंक वालों पर एफआईआर कर देना। ये हमको लाभों का ले लीजिए 4 का बयान, पैसा नहीं निकालने दे रहा है, उस पर एफआईआर कर। डाक प्रमंडल दरभंगा द्वारा जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा सब बचत खाता व्यवसाय हेतु डाक मेला का आयोजन किया गया। डाक प्रमंडल दरभंगा द्वारा डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा सब बचत खाता व्यवसाय हेतु महामेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शंकर प्रसाद, निदेशक डाक सेवा मुजफ्फरपुर द्वारा दूर दराज से आए शाखा डाकपल और सहायक शाखा डाकपलों को इस वित्तीय वर्ष की लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिशा निर्देश दिया गया। दरभंगा डाक प्रमंडल में आयोजित इस मेला में काफी संख्या में जो खाताधारी हैं वे भी यहां पहुंचे। मौके पर उपस्थित पवन कुमार, डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल, ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व भी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात हो रही है। उत्तरी प्रक्षेत्र के परम आदरणीय हमारे नेतृत्वकर्ता मार्गदर्शक डाक निदेशक महोदय के नेतृत्व में इस मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम लोगों ने एसबी बचत बैंक, सुकन्या समृद्धि खाता, बीमा में काफ़ी भी बढ़िया व्यवसाय किया है। यह वित्तीय वर्ष का अंतिम माह चल रहा है। मैं अपने सभी कर्मचारियों का इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही उनको
और उनसे आग्रह करता हूं कि इस निरंतरता को बनाए रखें और इसी तरह डाक विभाग को आगे बढ़ाने में अहम योगदान प्रदान करते हैं। डाक विभाग प्रत्येक वर्ष सभी डाकघरों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उस लक्ष्य का प्राप्ति जो है मार्च के अंतिम समय तक काउंट किया जाता है। इन लोगों का लक्ष्य निर्धारण का जो है वो अपना कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग इनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए हैं ताकि इनको हम लोग समझाएं कि और करना है। जैसे कि आपके सामने बताया कि इतना कम से कम अकाउंट खोलना है, इतना प्रीमियम जमा करना है, 3600 रुपये और 1200 अकाउंट एक शाखा डाक में करना है। तो ये इन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करना है और निर्देश देने आए हैं कि आप अपने लक्ष्य को इसी वर्ष नहीं अगले वर्ष भी इसी भांति करें। किसान कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को लहरियासराय गुदरी स्थित किसान भवन में कन्वेंशन का विधिवत उद्घाटन संयुक्त सचिव नंदकिशोर शुक्ला ने। किसान भवन प्रांगण में अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध किसान काउंसिल द्वारा आयोजित जिला कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। अध्यक्षता किसान काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर कांत मिश्र, उपाध्यक्ष रामानुज यादव और प्रमोद सिंह की अध्यक्ष मंडली ने की। उद्घाटन किया संयुक्त सचिव नंदकिशोर शुक्ला ने। सभी लेबर कानूनों को ध्वस्त कर 4 लेबर कोड बना दिया गया है। यह आरोप लगा ताकि काम के घंटा को बढ़ाया जा सके और मजदूरों का शोषण हो। केंद्र की सरकार की नीति की भी आलोचना की गई। बिहार सरकार भूमिहीनों और वासिनों को अब तक भूमि उपलब्ध नहीं कराकर सिर्फ घोषणा कर रही है, यह भी चर्चा उठी। काउंसिल के सचिव श्याम भारती ने कन्वेंशन में प्रस्ताव करते हुए कहा कि हाल के दिनों में गरीब किसानों पर भूमाफिया द्वारा लगातार हमला किया जा रहा। 11 अप्रैल को प्रत्येक पंचायत काउंसिलर में किसान सभा का स्थापना दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया। 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों के आह्वान पर आम हड़ताल के समर्थन में दरभंगा जिला किसान काउंसिल ग्रामीण हड़ताल गांव बंद का निर्णय लिया गया। किसान काउंसिल की ओर से कन्वेंशन आयोजित की गई है। इस कन्वेंशन में मुख्य तौर से 28-29 तारीख को मार्च को जो आम हड़ताल है, उद्योग हड़ताल है ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों की ओर से, उसमें एकजुटता जाहिर करने के लिए किसान सभा की ओर से पूरे दरभंगा जिले में ग्रामीण हड़ताल होगा। ग्रामीण इलाके में सड़क जाम होगा। इसको सफल बनाने के लिए आज हमारा कन्वेंशन संपन्न हुआ है। हम बताना चाहते हैं जो अभी केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिया मगर उस पर अमल नहीं हो रही है। 28-29 को अखिल भारतीय मजदूर हड़ताल है। हड़ताल इसलिए है कि श्रम कानूनों में बदलाव हुआ और श्रम कानूनों में बदलाव के बाद मजदूरों के हिस्से की लूट हो गई। इस परिस्थिति में इस बार किसान और मजदूरों की एकता हुई है। पहले किसानों के साथ दगा किया गया, फिर मजदूरों के साथ किया जा रहा है। इसीलिए इस बार किसान और मजदूर एकताबद्ध होकर ये 28-29 के हड़ताल को बंद को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक मजदूरों का सवाल है, हम आपको बता दें कि दरभंगा में जो ठेकेदारी वाला मजदूर सब काम कर रहा है, आउटसोर्सिंग मजदूर काम कर रहा है, कहीं भी उसको सही ढंग से मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। सरकार है, मोदी की सरकार है। ये लगातार जब से गति में आई है, मुख्य तौर से ये 2 काम कर रहे। एक, जो भी कानून पहले से जनता के पक्ष में रहा है उसको हटाना, उसको संशोधित करना और तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके पक्ष में नए कानून बनाना बाकी है। अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन ब्रेक लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मामला कुशेश्वर स्थान का। आरोप पुलिस पर जमीनी विवाद में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने का। कृषि टास्क फोर्स एवं उद्योग विभाग की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। डाक मेला में ग्रामीण डाक जीवन बीमा एवं बचत खाता का प्रदर्शन। और कोरोना की काली याद, 2 वर्ष पूर्व 25 मार्च को लगा था संपूर्ण भारत में लॉकडाउन। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया। सीएम कॉलेज में प्रोफेसर गोकुलानंद चौधरी का सामयिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। गोकुलानंद चौधरी महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त अंग्रेजी विभाग के शिक्षक रहे हैं। प्रतिपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंजू जी ने अभी कहा कि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उनसे एक संदेश की प्रार्थना की गई और में उनके उस संदेश को हम लोगों ने डिस्प्ले किया था और कार्यक्रम में उनको हमने सुना था। हम लोगों ने चौरसिया जी भी थे उस कार्यक्रम में। मुझे पता नहीं ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी, पर मैं किए हैं। इनका इस कॉलेज में बहुत योगदान रहा। अंग्रेजी विभाग में हमसे वो निरंतर संपर्क में थे। जो भी पेंशन जाता था ये तुरंत करते थे। तो 2 दिन पहले उनकी बेटी ने संपर्क करके बताया 2-3 दिन की बीमारी में ही वो नहीं रहे 16 तारीख को। तो जो पुराने लोग हैं, जफर साहब, प्रभात जी, सब जानते हैं कि उनका कोई कानून, यूनिवर्सिटी कानून सब उनको मुँह पर ही रटा रहता था। हजरत सैयद हसन शाह अलमारूफ पीर मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर 4 दिवसीय 39वां फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस सालाना उर्स का समापन। 4 दिवसीय उर्स का समापन 21 मार्च से 24 मार्च तक चल रहा है। या 4 दिवसीय 39वां फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस जो मोगलपुरा में चल रहा था। मौके पर अकीदतमंद को सैकड़ों संख्या में उपस्थिति बनी रही अकीदतमंदों की। कि जब वो उसे मगर होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके चेहरों से नूरानी दुआएं छूट रही हैं। उनका चलना उसे वो चल रहे होंगे, उनके दाएं और सामने नूर चल रहा होगा। कुरान की बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नूर हम ये साहब नहीं हो बेईमानी। जितने आसिफ हैं मेरे घर में, जितने आसिफ हैं मेरे घर में, जितने आसिफ
कप का आयोजन लगातार यह 15वीं मीडिया कप होगा 2022 में और इसका उद्घाटन दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति संयुक्त रूप से करेंगे। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब का 15वीं मीडिया कप का उद्घाटन 26 मार्च को होना है। दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। प्रमंडलीय मीडिया कप के आयोजन समिति के इस बार के अध्यक्ष गुंजन कुमार और महासचिव अमित कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि इसका समापन 1 अप्रैल को होगा। प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों को प्रवेश दिया गया है, जिन्हें 2 पूलों में विभाजित किया गया है। प्रतियोगिता में लगातार मैच के बाद 1 अप्रैल को इसका फाइनल होना है। 15वां प्रमंडलीय मीडिया कप का आयोजन नागेंद्र झा स्टेडियम में 26 मार्च कल से हो रहा है और चूंकि कोरोना काल के कारण बहुत सारी परेशानियां भी रहीं और सारे संस्थान प्रभावित हुए तो मीडिया कप पर भी प्रभाव पड़ा है और चूंकि लॉकडाउन लगा था तो मीडिया कप पर संशय बना हुआ था, इसीलिए अंतिम समय में तैयारियां की गई हैं। बहुत कम समय बचा था और बहुत कम समय में भी तैयारियां की गई है और कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त किया गया है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रौशन ने किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पटना तथा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पटना तथा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त रूप से 25 मार्च से 3 अप्रैल तक 10 दिवसीय जोनल हेमन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पहले दिन शुक्रवार को उद्घाटन मैच मुजफ्फरपुर क्रिकेट और शिवहर क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित इसका उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने किया। जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, उनका उत्साह बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। खेल के बारे में कहा कि खेल एक ऐसा चीज है जो 2 दिलों को जोड़ता है, 2 जिलों क्या 2 देश तक को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम से दरभंगा से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का ताल्लुक रहा है और हमें खुशी है कि यहाँ खेल के प्रतिभा भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी लगातार सक्रिय रहते हैं। जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये आयोजन दरभंगा जिले में हो रहा है। जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है कि यहाँ का जो टर्फ है वो बिहार में अपने किस्म का इकलौता और बहुत बेहतरीन टर्फ है। इनफैक्ट पटना में जो है उस श्रेणी का या उससे भी बेहतर है। तो ये क्रिकेट के प्रति लोगों की जो निष्ठा है, लोगों का जो भाव है, समर्पण है, उसको दर्शाता है और आगे बिहार क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़े। क्रिकेट में भारत का एक नाम है, भारत का पूरी दुनिया में एक पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी इस खेल को बहुत आगे ले गए हैं। भारत ने वर्ल्ड कप जीता है और हम आपको आज ये भी बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप का 1983 के मैच में जो खिलाड़ी लोग थे उनका दरभंगा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और बहुत सारे खेल प्रेमी उस समय से दरभंगा में रहे हैं। यहाँ के बहुत खिलाड़ी जो यहाँ आए और जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का काम किया, राज्य की ओर से किया है। खेल का जो विकास क्रिकेट का बिहार का होना चाहिए, उस दिशा में जिस गति से काम हो रहा है, निश्चित रूप से बिहार रणजी और बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी देगा। और हम लोग के प्रति दिए और उनके उत्साहवर्धन से आज ये टूर्नामेंट का उद्घाटन सत्र सफलतापूर्वक शुरुआत हो गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर के नेतृत्व में ये टूर्नामेंट अपने मुकाम तक, फाइनल तक बहुत बढ़िया तरीके से पहुंचेगा। और सर को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन जो पूरे बिहार में क्रिकेट की अव्यवस्थित कार्य के कारण पुनः नवनिर्माण के रूप में शुरुआत हो चुका है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दरभंगा को दिया गया है जोनल मैच है और 5 डिस्ट्रिक्ट का है, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा का, जिसका आज से शुभारंभ किया गया है। ये 3 तारीख तक चलेगा। और बात 2 वर्ष पहले की, कोरोना की वो कालिया 25 मार्च
25 मार्च 2020 एक ऐसा दिन जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने रात में कहा था कि जो जहां है वहीं रुक जाए 21 दिन के लिए। और एक ऐसा दिन जो एक सदी के बाद आया, कोरोना का कोहराम, 2 वर्ष पूर्व की काली यादें जिसमें ठहर गई थी दुनिया, ठहर गया था भारत। कोरोना की काली यादें, ये 2 वर्ष पहले की फाइल तस्वीर है। 25 मार्च 2020 की तस्वीर है जब दुनिया के साथ पूरे भारत में एक साथ लॉकडाउन लग गया था। 24 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 21 दिनों का यह लॉकडाउन है जो विशेषज्ञ बताए रहे हैं, जो जहां है वहीं ठहर जाए। ट्रेनों का पहिया भी रुक गया था, बस चलना बंद था और सिर्फ आवश्यक सेवा, बस उसी के लिए गाड़ियां, कर्फ्यू पास और एक तरह से लॉकडाउन। ये दृश्य आप देख रहे हैं, डॉक्टरों की गाड़ियां। सदी के बाद ऐसी स्थिति आई थी। कोरोना का कोहराम 2 वर्ष पहले सूनी सड़कों पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में एक लंबी लड़ाई जिसका अंत अभी तक नहीं हो पाया है। उम्मीद कि एक दिन कोरोना हारेगा। कम तो हुआ है, कमजोर हुआ है, कमतर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उसे खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन और लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, इतनी मशक्कत, मानो ठहर गया वो जीवन। 2 वर्ष पहले की वो काली यादें, कोरोना की यादें, 25 मार्च 2020 का दिन, यादों की तस्वीरें में काली यादें, लेकिन देखना जरूरी, कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ऐसी परिस्थिति में सबक लेकर फूंक फूंक कर आगे जिंदगी की गाड़ी बढ़ाने की जरूरत। हालांकि सुबह जो ढील दी गई उसमें सब्जी और जो आवश्यक सेवा है उसके दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। यहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन फिर 10 बजे के बाद मानो जिंदगी थम गई और सूनी सड़कें। 2020 25 मार्च की वे काली यादें। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मामला कुशेश्वर स्थान का। आरोप पुलिस पर जमीनी विवाद में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने का। कृषि टास्क फोर्स एवं उद्योग विभाग की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। डाक मेला में ग्रामीण डाक जीवन बीमा एवं बचत खाता का प्रदर्शन। और कोरोना की काली याद, 2 वर्ष पूर्व 25 मार्च को लगा था संपूर्ण भारत में लॉकडाउन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। सतर्कता जरूरी है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। आहता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।